अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, हाथी चला गया मगर डोर हमारे हाथ में है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस समाज को संभालो, इन संतों को संभालो। देखिए कितनी बुरी बात है, कल मैंने पेपर में पढ़ा, एक दिगंबर संत के टुकड़े टुकड़े कर करके उन्हें फेंक दिया गया। आपको आंखों में पानी नहीं आया? ये जैन समाज के सब लोग क्या सोए में हैं? क्या आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? क्या इस बात का आप प्रतिकार नहीं कर सकते कि हमारे संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? जाइए, मोदी जी के पास जाइए, अमित शाह के पास जाइए और कहिए आप सभी कि इस बात को रोके। किसी भी संत का हमारे देश में कत्ले आम नहीं होना चाहिए। मेरी आंखें भर गई, मेरी आंख रोने लग गई कि सारा समाज सोया हुआ है। क्या इतनी भी जागरूकता आप में नहीं है? आंखों को खोलो, थोड़ा जागने का प्रयास करो। ये जागरण का अभियान चल रहा है और मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें रो गई, मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे कि क्या संत ने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का जिन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिए। मेरा जैन समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि जाइए और प्रतिकार कीजिए। उस माँ का बेटा चला गया जिसने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। क्या यही हालात है हमारी समाज के? क्या यही संदेश है हमारी समाज का कि हम अपने संत को नहीं बचा पाए तो आप अपने घर को क्या बचाओगे? आप अपने परिवार को क्या बचाएंगे? आप अपनी समाज को क्या बचाएंगे? तो मेरा निवेदन है कि जागो, सब कुछ छोड़ दीजिए, एक ही धैर्य रखिए। समाज में संगठन के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। चारों ही संप्रदाय एक महावीर की औलाद है और सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। इन छोटी छोटी साधवियों को देखो, आप लोगों के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया। क्या देखा इन्होंने संसार में? लेकिन यौवन की दहलीज पर आकर के उस संत ने छोटी सी उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। आपको दिशा देने के लिए अपने जीवन की दिशा को हमेशा के लिए क्या कर दिया? मिटा दिया। कैसे उनके प्राण निकले होंगे ये सोचिए आप, कैसे उनके प्राण निकले होंगे। इन क्रूर लोगों ने उन्हें कैसे मारा होगा। परमात्मा जहां भी उनकी आत्मा गई है, उन दिगंबर संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। कैसे सहा होगा उन्होंने ये सब कुछ। जब हम देखते हैं, सब सुनते हैं तो हमारी आत्मा, हमारी रूह कांप जाती है, धरती पैरों तले सिरक जाती है। क्या आपको दिशा देने का यही सिला दिया आप लोगों ने कि हजारों लोग मिलकर के भी आप उनकी रक्षा नहीं कर पाए? मेरा आपसे यही निवेदन है, फिर से समाज के कर्णधार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अमित शाह के पास आप जाइए, मोदी जी के पास आप जाइए, लेकिन समाज को प्रतिकार करना चाहिए। हमें पापी को नहीं, हमें पाप को मारने का प्रयास करना है। और यही एक ऐसी व्यवस्था समाज जैन संतों को दे कि जिससे जैन संत इस संसार में 8वां आश्चर्य है और हर समस्याओं का समाधान इस जैन दर्शन में आपको मिलता है। तो आइए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन मेरे मन में ये बहुत एक उबाल चल रहा था कि मैंने कहा मैं तो बहुत छोटी हूँ आपके सामने, बड़े महाराज जहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे भाई को बचाना तो क्या है, हमारा काम है। उनका जीवन, उनकी चर्या कितनी कठिन होती है। क्या कठिन तपस्या कर करके जीवन को नहीं बचाया जा सकता है क्या? तो समाज को होश में आना चाहिए, हम जगे सोए नहीं। अगर मेरे द्वारा आपकी आत्मा को कोई ठेस लगी है तो मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आपके समाज की बहन और बेटी हूँ। मेरी समस्या में आपको नहीं कहूँगी तो कहाँ जाऊँगी? समस्या का समाधान आप मेरे माँ और बाप है। शास्त्रों में यही लिखा है कि श्रावक साधु के लिए अम्मा पिया समाना होता है। और मैंने मेरे भाई की मौत का कारण आपको बताया है। हमारी समाज का एक महान संत यौवन की दहलीज पर आने से पहले चला गया। कितने यंग थे, कितना तपो और तेज उनके चेहरे पर था। मुझे किसी ने उनका फोटो दिखाया, मेरी आत्मा कांप गई कि परमात्मा उनकी रक्षा करे।
कैसे उन्होंने अपने जिन शासन के लिए कुर्बानी दे दी, ऐसे शहीद वीर संतों का हमारे सब की ओर से एक बार फिर से कोटि कोटि नमन।